क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग सामान्य 17वां रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारे मनन चिंतन के लिए कलीसिया ने हमको संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 1 से 15 तक दिया है। इसका शीर्षक है रोटियों का चमत्कार। अगर हम इसी चमत्कार को हम देखेंगे तो गहराई से केवल यही एकमात्र चमत्कार है जो चारों सुसमाचार में दिया गया है। यहां पर संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 से वचन संख्या 1 से 15 तक और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 और वचन संख्या 13 से 21 तक दिया गया है। और संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 में वचन संख्या 32 से 44 तक और संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 9 वचन संख्या 10 से 17 तक दिया गया है। इसका अर्थ यही है, इसका मतलब यह है कि शुरुआत में, जब कलीसिया के शुरुआत में वहां बहुत महत्व दिया गया है पवित्र यूक्रिस्ट के लिए, मिसा बलिदान के लिए। इसी चीज को हमारे कैथोलिक कलीसिया छोड़ के अन्य जो लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं, ये डिनोमिनेशन हम कहते हैं, ये सेपरेटेड भाई बहन या प्रोटेस्टेंट भाई या पेंटेकोस्ट और दुनिया भर का नाम है, इन लोग में इसी चीज का कमी पाया जाता है। हाँ, हम मान सकते हैं उन लोगों के पास प्रेयर सर्विस है। कुछ लोग हमारे कैथोलिक भाई बहनों से भी अच्छे से वो प्रेयर सर्विस कर सकते हैं, चमत्कार भी हो सकते हैं, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर रहे। लेकिन उन लोग जो नजरअंदाज कर रहे हैं उसी पर हमको थोड़ा मनन चिंतन करना और उसी पर पॉइंट आउट करना और उनको गलतियों को थोड़ा बताना अधिक आवश्यक है। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं इसी चमत्कार में प्रभु यीशु हमें बताता है, एक तरफ शब्दों को तोड़ना या शब्दों को प्रचार करना और इस स्वर्ग राज्य के संदेश को देना, साथ के साथ पवित्र यूक्रिस्ट को भी ग्रहण करना, ये दोनों एक साथ चलता है। जो व्यक्ति अगर आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ना है तो ये दोनों की जरूरत है। ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड, ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड, जहां केवल शब्दों को अच्छे से वर्णन करके और उसका नया अर्थ देके सब कुछ करने के बाद, जैसे हम लोग कोई मीटिंग में गए, सब कुछ किए, आखिरी में एक कप चाय भी नहीं पिए और नहीं पिलाए, हम क्या बोलेंगे? एक गंदा भाषण दिया, हमको बुलाया, आखिर में एक कप पानी भी नहीं दिए और एक कप चाय भी नहीं दिए, कुछ भी नाश्ता नहीं दिए। वहाँ जैसे एक साधारण मीटिंग में जैसे हम उसी कमी को महसूस करते हैं, उसी प्रकार उनकी प्रार्थना में जो भी जाते हैं और उनके चंगा के कार्यक्रम में कोई भी जाते हैं, कुछ भी पाले, लेकिन जहाँ प्रभु यीशु का शरीर को पाने के लिए व्यवस्था नहीं है, वो कलीसिया नहीं है। तो आइए, इसलिए इसी चमत्कार में और इसी सुसमाचार में हमें क्या सीखना है, क्या बताया जाता है, उसको हम थोड़ा मनन चिंतन करें। यह बताया जाता है, इसके बाद ईसा गलीलिया अर्थात तिबरियस के समुद्र के उस पार गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने वे चमत्कार देखे थे जो ईसा बीमारों के लिए करते थे। ईसा पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। ईसा ने अपने आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनके आ रहा है। उन्होंने फिलिप से यह कहा, हमें इन्हें खिलाने के लिए कहां से रोटियां खरीदे? ये प्रश्न किया। प्रश्न करने के पहले ही प्रभु यीशु के मन में क्या था? उन्होंने फिलिप को परीक्षा लेने के लिए यह कहा। वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उनसे उत्तर दिया,
200 दिनारी के रोटियों भी इतना नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी खिला सके। प्रभु यीशु जानते हैं वो क्या करने वाले हैं, इसीलिए प्रभु यीशु ने प्रश्न किया। वो प्रभु यीशु उस प्रश्न को उत्तर देने के लिए, उसके लिए कुछ सॉल्यूशन पाने के लिए वहाँ उनके शिष्य में एक सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रेस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। वहाँ कुछ प्रभु यीशु जो संभव हो सकता है उसको अनुमान करता है अंद्रियोस, इसलिए एक बालक को पकड़ के लेके आ रहा है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, और वो प्रभु यीशु के सामने प्रस्तुत कर रहा है। इसी के बाद जो चमत्कार हुआ, किसी प्रकार प्रभु यीशु ने वहाँ के उतना बड़े लोगों को समस्या को संभाल पाए, इस सब हम जानते हैं, अक्सर हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन आइए इस चमत्कार के द्वारा प्रभु यीशु आप मेरे लिए क्या शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या आप लोग इस मिसा बलिदान के बाद जब हम घर लौटेंगे हम क्या लेके जाएंगे अपने हाथों में और अपने मन में, अपने इस मिसा बलिदान के द्वारा हमें क्या लाभ मिलेगा, उस पर आइए थोड़ा मनन चिंतन करें। यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है प्रभु यीशु 2 अपने स्वभाव को प्रकट करते हैं। वो क्या है? प्रभु यीशु तरस खाते हैं, तरस खाया उनके लिए, तरस दिखाया उनके लिए। तरस दिखाने के बाद प्रभु यीशु वो अपने उदारता को प्रकट किए। इंग्लिश में कहेंगे तो प्रभु यीशु showed towards them compassion and generosity, और प्रभु यीशु दया और उदारता प्रकट की। और दूसरा है प्रभु यीशु वहां पर एक समस्या को देखते हैं और उसी को पढ़ाई करते हैं और तुरंत एक्शन में कार्य योजना बनाते हैं और कार्य करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं बाद में कुछ बजट उनके लिए हम तैयार करके उनके समस्या को दूर करेंगे और हम लोग उसको नजरअंदाज करेंगे, बहुत बड़ा समस्या नहीं है। ऐसे प्रभु यीशु नहीं रहा, वो तुरंत एक्शन में और केंद्र ये जगह में जहाँ समस्या है उस जगह में और वो कदम रख के काम करते हैं, कदम रख के काम करते हैं। इसी चीज को हमें देखने के लिए मिलता है। और प्रभु यीशु और एक चीज करते हैं, लोगों को पहले अपने आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा भर देते हैं। अक्षय आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने के बाद उन लोगों के शारीरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। उसी चीज को हम लोग यूक्रिस्ट में हम देखते हैं। पहले सप्तों को दौड़ते हैं, क्या के लिए? हमारे आध्यात्मिक लाभ के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए। आध्यात्मिक लाभ होने के बाद हम लोग शारीरिक लाभ के लिए हम रोटियों को हम तोड़ना और रोटियों का कार्य शुरू करते हैं मिसा बलिदान में। वही चीज को प्रभु यीशु यहाँ करते हैं। प्रभु यीशु यहाँ जो भी कार्य करते हैं 2 गुना का और हमेशा लोगों के शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ के लिए प्रभु यीशु कार्य करते हैं। उसी चीज को हम देखने के लिए मिलता है और हमको देखने के लिए मिलता है प्रभु यीशु अगर हमारे पास कुछ रह जाए उसी को बढ़ाने के लिए, उसी को मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको गुना करने में प्रभु यीशु लग जाते हैं। यहाँ हम देखे हैं एक शिष्यों ने प्रभु यीशु को पास लेके आया और उन्होंने कहा इनके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। प्रभु यीशु ये कह सकते हैं इससे क्या होगा भाई, जाओ वो अपने आप व्यवस्था करके आओ, बोल सकते हैं। नहीं, प्रभु यीशु हमारे पास क्या है उसी कोई चीज भले वो छोटे हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन हमारे वो छोटे से चीज हम प्रभु यीशु के सामने प्रस्तुत करने का उसी दिल को जांच करते हैं, उसी दिल को गहराई से देखते हैं। अगर वो जान लिया हम वही हमारे पास रहने वाले
कुछ भी हो सकता है। हम हमारे पास में रहने वाले हमारे बच्चे लोग हो सकते हैं जो थोड़े से गा सकता है, थोड़े से बोल सकता है, थोड़े से लिख सकता है, थोड़े से दूसरों को मदद कर सकता है, थोड़े से गाड़ी चला सकता है, थोड़े से दूसरों को मदद कर सकता है, थोड़े से खेत हो सकता है, थोड़े से पैसा हो सकता है, थोड़े से उधार करने का इच्छा हो सकता है। ये सभी चीजों को प्रभु यीशु हम में देखते हैं। अगर ऐसे कुछ हो जाता है, प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पास लेके आओ, मेरे को दे दो, मैं उसको बड़ा कर दूंगा, उसको गुना कर दूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा और उसको दूसरों लोगों के लाभ के लिए मैं पूर्ण रूप से प्रयोग करूंगा। इसीलिए प्रभु यीशु इसी चमत्कार से, इसी आज का ये रोटियों का चमत्कार से हमें क्या सिखाते हैं, हम क्या सीखकर अपने घर जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, ये घटना, ये चमत्कार हमें सिखाता है हम प्रत्येक जन अपने जीवन में तरस दिखाने के लिए और उदारता, दूसरों को प्रति उदारता दिखाने के लिए हमको बुलावा देते हैं। वी मस्ट बिकम कंपैशनेट एंड जनरस। एक चीज हमको सीखना है। दूसरा है वॉट एवर में बी द सिचुएशन, कुछ भी परिस्थिति होगा, उसी परिस्थिति में आपको और मेरे को तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। उसको पोस्टपोन करने के लिए, बाद में करने के लिए, बाद में देख क्या जाएगा बोलने के लिए कोई जरूरत नहीं है। इमीडिएटली एक्ट अपॉन, तुरंत हमें कार्य करना है, कार्य योजना बनाना है। प्रभु यीशु तुरंत सिचुएशन के देखा, परिस्थिति के देखा, तुरंत एक्शन करना शुरू किया। वो नहीं बोले जाओ अभी लो भीड़ भूखे हैं, उसको कल आने के लिए बोल दे, ऐसे नहीं किया। और हम देखे हैं कि कुछ दिन के पहले यूपी में क्या हुआ, लोगों को छोड़ के जो प्रभु वचन कहने के लिए आए सत्संग में, वो चले गया, लोग मर गए। लेकिन ऐसे कहीं भी एक घटना हम नहीं देखे जहां प्रभु यीशु अपने एक अन्यायी उसी प्रकार मरने के लिए अवसर नहीं दिया। वो हमेशा लोगों के प्रति तरस खाया, लोगों के प्रति उदार दिखाया। यही दो चीज हम ईसाई होने के नाते हम ये दो प्रभु यीशु का स्वभाव को अपनाना है, तरस और उदारता। दूसरा है हमें कोई भी परिस्थिति में हमें कार्य करना सीखना है, जिस प्रकार प्रभु यीशु कार्य किए। हमारे हर कार्य में और कैथोलिक कलीसिया 7 संस्कार में, सातों संस्कार में मिसा बलिदान संस्कार को शामिल करता है। और उस 7 संस्कार में हम प्रभु वचन को तोड़ते हैं और प्रभु ईश्वर का शरीर को खाते हैं। अगर हम प्रभु यीशु का वचन केवल तोड़ते हैं और प्रभु यीशु को शरीर को नहीं खाते हैं, फिर हमारा कार्य अधूरा रह जाता है। इसी रोटियों का चमत्कार से आप, मैं और वो प्रोटेस्टेंट भाई लोग और जो भी लोग उन लोगों को अपने आप को समझते हैं हम कैथोलिक से अलग है, हम बाइबल को अच्छे से समझ पाते हैं, बाइबल को हम रोज फैलाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार डिंडोरा बचाने वाले भी यही चमत्कार को अच्छे से गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। यूक्रिस्ट को उन लोग भी अपने घर या अपने कलीसिया में लाने की आवश्यकता है। उनके अंदर रहने वाला ये कमी को दूर करने के, ये अभाव को दूर करने के लिए उन लोग प्रयास करना है। और 14 है हम लोग के पास जो भी रहे, जो भी मात्रता में कमी हो सकता है, लेकिन जैसे यहाँ एक लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, उसी प्रकार हम लोग ढूंढ के लेके आ सकते हैं। मेरा एक छोटा बेटा है, मेरा एक छोटा बेटी है, और वो फादर बनना चाहती है, वो सिस्टर बनना चाहती है। नहीं तो मेरा रिश्तेदार है, वो थोड़े से वो कलीसिया के लिए कुछ देना चाहता है। नहीं तो मेरे पास छोटे से जमीन में और उसमें मैं कलीसिया के गिरजाघर बनाने के लिए मैं उसको थोड़े से दे सकता हूँ। इसी प्रकार हम उदारता दिखाएंगे, इसी प्रकार कदम हम उठाएंगे। अगर हमारे बच्चे में कोई गा सकते हैं, कोई लिख सकते हैं,
कोई चित्र बना सकते हैं, कोई कुछ नाच सकते हैं। ये सभी चीजों को प्रभु यीशु हमारे कलीसिया के लाभ के लिए, हमारे आध्यात्मिक लाभ के लिए, प्रभु यीशु हमारे शरीर के लाभ के लिए पूर्ण रूप से प्रयोग करने के लिए तैयार है। क्योंकि प्रभु यीशु ये नहीं कहा 5 रोटियां और 2 मछलियां से क्या होगा, नहीं कहा। वो क्या हो सकता है, असंभव को संभव कर सकता है, ये प्रभु यीशु की योजना होता है, ये प्रभु यीशु की शिक्षा है। असंभव को संभव करना प्रभु यीशु का शिक्षा है। इसीलिए हम आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम कलीसिया के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस धरती में रहने वाले लोगों के लिए हम आइए आज के बाद दया दिखाए और उदारता दिखाए, और जो भी परिस्थिति है वहीं पर तुरंत कार्य करने का कार्य योजना बनाए, तुरंत कार्य में कूद जाए और कार्य में उतर जाए और कार्य करने के लिए प्रयास करें। और तीसरा है, हमारे पास जो भी हो उसी को हम प्रभु यीशु के पास लेकर उनके चरणों में रख दे। प्रभु यीशु उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। भले हो वो छोटा से 1 ग्लास पानी हो सकता है, छोटा से 1 ग्लास दूध हो सकता है, छोटा से एक सब्जी हो सकता है हमारे बागान से, छोटा से एक खेत हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु जानता है उसको सही तरीका से अपने लोगों के लिए किस प्रकार प्रयोग करना है। यहाँ बताया जाता है और बचे हुए टुकड़े लोगों को, और उन लोग क्या किए, उन लोग इकट्ठे किए। उसमें इकट्ठे करने के बाद कितना में उन लोग भरे, 12 टोकरी में भरे। वहां मिला था 5 रोटियां 2 मछलियां, उसका एक भी रखे होते तो वो 7 टोकरी में रख सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे कार्य किया, वह सब लोग खाने के बाद और सब लोग का पेट भरने के बाद, उन लोग का कार्य का आवश्यकता पूरा होने के बाद हम देखते हैं 12 टोकरी में भराया गया। वही चीज प्रभु यीशु आज आपके परिवार में, मेरे जीवन में करने के लिए तैयार है। परंतु प्रभु यीशु यही देखना चाहता है, क्या आप अपने पास रहने वाला छोटे से आपका प्रतिभा को, छोटे से वही जमीन को, और छोटे से वो पैसा को, और छोटे से अपने बेटा बेटी को, क्या आप और मैं कलीसिया के लिए देने के लिए तैयार है? प्रभु यीशु प्रसन्न करते हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, और ये सब करने के लिए हमें यूक्रिस्ट को, निशा बलिदान को, हमारा जीवन को केंद्र बनाना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु आज अपने जीवन में केंद्र बनाया है और इस चमत्कार के द्वारा हमें दिखाया। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी प्रभु यीशु के समान दया और उदार बने, और प्रभु यीशु के समान कार्य बने, और प्रभु यीशु के समान मिशा बलिदान में पूर्ण रूप से भाग ले, और प्रभु यीशु के समान जो भी हमारे पास जो भी कम रहता है उसके पास दे, आप उसको प्रभु यीशु गुना करके मल्टीप्लाई करके देने के लिए तैयार है। परंतु हमको एक्शन में उतरने के लिए आवश्यकता है, कार्य करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। आइए ऐसे करें, प्रभु यीशु के समान दया और कृपालु बने। आमीन।